से ना रुके हम, मर्जी से चले हम, बादल सा गरजे हम, सावन सा बरसे हम, सूरज सा चमके हम, स्कूल चले हम, स्कूल चले हम। स्टूडेंट्स, आज हम एडवांस एक्सेल का फर्स्ट वन सेशन यूज़ कर रहे हैं जो हमारा सेशन नंबर 15 है। तो इसमें एडवांस एक्सेल स्टार्ट कर रहे हैं। तो व्हाट इज़ द एडवांस एक्सेल? तो जैसे हम कुछ फंक्शंस यूज़ करेंगे यहाँ पे, लाइक एडवांस फंक्शन है, सम इफ है, एवरेज इफ है, सम इफ्स हैं, काउंट इफ्स है, एवरेज इफ्स हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो हमारा फंक्शन से रिगार्डिंग है। तो कैसे यूज़ करते हैं? जैसे अगर आप सम इफ फंक्शन यूज़ करते हैं तो सम इफ फंक्शन को आप दो तरीके से यूज़ कर सकते हैं। फर्स्ट वन, असाइन द कंडीशन रेंज। पहले कंडीशन रेंज डालनी होगी आपको, देन आफ्टर असाइन द कंडीशन एंड देन फिर सम रेंज डाल सकते हैं। कंडीशन रेंज का मतलब आपके पास की एक नंबर ऑफ ग्रुप ऑफ वैल्यूज़ हैं, उसमें से कोई भी आप कंडीशन के रूप में अप्लाई कर सकते हैं। और सम रेंज मीन्स एक न्यूमेरिक वैल्यू है जिस पे आपको सम करना है। दूसरा, सम इफ को हम यूज़ कर सकते हैं कि हम पहले सम रेंज डालोगे जिसका आपको सम करना है, उसी के आपको कंडीशन रेंज हो गई एंड देन उसी पे ही आप कंडीशन लगा सकते हैं। तो कैसे अप्लाई करते हैं ये चीज़ें हम यूज़ करेंगे प्रैक्टिकली। नाउ एक्सेल की सीट में आते हैं। तो एक्सेल की सीट में आकर के जैसे हमारे पास एक सीट हमने पहले तैयार कर रखी है। नाउ यूजिंग द सम इफ फंक्शन, तो आज हम दोनों तरीके से सम इफ को यूज़ करेंगे। तो फर्स्ट वन, अकॉर्डिंग टू, अगर आपके पास खाली फीस गिवन है और फीस में उन स्टूडेंट का आपको टोटल करना है जिनकी फीस ग्रेटर देन इक्वल टू 2000 है मान लीजिए, तो इट मीन्स हमारी जो कंडीशन वो किस पे है? फीस पे है। तो फर्स्ट वन, सेलेक्ट द फीस एड्रेस का आप यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए एंड देन कोमा करके कंडीशन अप्लाई कर सकते हैं। जैसे आपकी कंप्लीट रेंज सेलेक्ट हो गई, देन कोमा यूज़ करिए और ग्रेटर देन इक्वल टू जो भी कंडीशन है वो कंडीशन डाल दीजिए। 2000 या 2000 से ज़्यादा की जो बंदे हैं जो फीस है उसका टोटल करना है। तो हमारे पास एक टोटल आ गया 54,800। तो इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। दैट इज़ द आवर फर्स्ट फंक्शन सम इफ। अच्छा, दूसरी तरीका कैसे यूज़ कर सकते हैं सम इफ को? दोबारा से यूज़ करेंगे। मान लीजिए अकॉर्डिंग टू एड्रेस हमें टोटल करना है कि जिसका रेवाड़ी एड्रेस है उसकी टोटल फीस कितनी है, या जिसका झज्जर एड्रेस है उसकी टोटल फीस कितनी है। तो फर्स्ट वन, सेलेक्ट द कंडीशन रेंज। पहले कंडीशन रेंज को सिलेक्ट करो जिस पर आपको कंडीशन अप्लाई करनी है। तो कंडीशन रेंज सेलेक्ट होने के बाद कोमा करिए, देन आफ्टर अप्लाई द कंडीशन, डबल कोट्स में कंडीशन डाल दीजिए कि कंडीशन क्या है। जैसे रेवाड़ी है तो आपने कोमा करके क्या डाल दिया, यहाँ पे रेवाड़ी डाल दिया। देन आफ्टर सम रेंज, सम रेंज का मतलब जिसमें फीस है, तो फीस का एड्रेस क्या था, D2 से लेके और D आपने क्या डाल दिया यहाँ पे 61। तो जो भी रेवाड़ी का मतलब टोटल है उसका आपको आ जाएगा यहाँ पे कि रेवाड़ी की टोटल फीस कितनी है, 34,690। अच्छा, एक तो आपने इस तरीके से यूज़ किया, एक आप यहाँ पे इनपुट करवा देते हैं थोड़ा और इजी बनाने के लिए कि जैसे एंटर एड्रेस, कि आप एड्रेस डालेंगे यहाँ पे, मान लीजिए एड्रेस डालने का जिसका भी एड्रेस डालें उसी का ही आपके पास टोटल आ जाना चाहिए। तो अगर आप किसी भी फंक्शन को चेंज करना चाहते हैं देन F2 प्रेस करिए आप, कि आपने F2 प्रेस करने का जहाँ पे रेवाड़ी आया हुआ है उस रेवाड़ी को वहाँ से रिमूव कर देंगे और जहाँ आपको एड्रेस डलवाया आपने वहाँ का एड्रेस डाल दीजिए। मान लो एड्रेस किस में डालेंगे, H3 में डालेंगे, देन एड्रेस द H3। जैसे H3 अभी 0 आ गया तो आप जैसे यहाँ पे एड्रेस डालेंगे, मान लो आपने झज्जर डाल दिया, तो जैसे आप झज्जर का एड्रेस डाल रहे हैं यहाँ पे तो उसका टोटल यहाँ पे क्या हो जाएगा, कैलकुलेट हो जाएगा। तो ये आपकी एक कंडीशन के अकॉर्डिंगली अगर हमने सम करना है तो इस तरीके से यूज कर सकते हैं। सेम ऐसे ही दूसरा फंक्शन है एवरेज इफ। एवरेज इफ सेम लाइक सम इफ की तरह से ही है, लेकिन इसमें क्या कैलकुलेट कर देगा, आपकी एवरेज कैलकुलेट कर देगा। तो अगेन असाइन द एड्रेस, मतलब जिस पे कंडीशन लगानी है, तो C2 से C जितने भी आपके पास सेल एड्रेस हैं उसको डाल दीजिए आप कोमा करके। अगर आपको कंडीशन यहीं से डालनी है तो यहीं से डाल दीजिए। मैंने झज्जर का एड्रेस डाल दिया जो किस में है, बेसिकली H3 है। एंड देन एवरेज रेंज डाल दो। एवरेज रेंज किस में है, D2 से लेके D61 के अंदर हमारी एवरेज रेंज हो गई। तो एवरेज कितनी आ रही है इन बच्चों की, 1560 आ रही है। नाउ अगर आपकी एक से ज़्यादा कंडीशन यूज होती हैं देन यूजिंग द सम इफ्स। अच्छा, सम इफ और सम इफ्स में क्या डिफरेंस है? बेसिकली सम इफ में एक से ज़्यादा कंडीशन आप अप्लाई कर सकते हैं। तो जब भी सम इफ्स का यूज करेंगे तो सबसे पहले आपको डालनी होती है सम रेंज असाइन करनी होती है। सम रेंज का मतलब जिसका आप सम करेंगे, तो सम किसका करेंगे, यहाँ पे D2 से D61 मीन्स जो फी है हमारी, फीस का हमें टोटल करना है। तो फर्स्ट वन असाइन द एड्रेस ऑफ फी।
फी का एड्रेस डाल दिया आपने, D2 से लेके कहाँ तक है, D61 तक है। अब इसमें जो अलग अलग क्राइटेरिया डालने हैं, फर्स्ट वन क्राइटेरिया 1, मान लो आपका क्राइटेरिया पहला है एड्रेस, तो एड्रेस कहाँ से है, C2 से लेके और C61 तक है। तो फर्स्ट वन एड्रेस डाल दिया आपने, एंड देन असाइन द फर्स्ट वन कंडीशन। अब फर्स्ट वन कंडीशन आप यहाँ से भी डाल सकते हैं, मान लो आपने डाल दिया झज्जर, तो यहाँ से ले लिया आपने। देन अगर सेकेंड वन क्राइटेरिया डालना है तो आप यहीं से डाल दीजिए, जैसे E2 से लेके और E61, मीन्स जो हमारा सेकेंड क्राइटेरिया है दैट इज ऑन द क्लास। अब क्लास यहाँ पे टाइप भी कर सकते हैं या एक अगेन बॉक्स में जाकर के आप वैल्यू इनपुट करवा सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपने क्लास डाल दी 9th कि झज्जर है, या 5th क्लास ले लेते हैं मान लो हमने, और उसकी क्लास 5th होनी चाहिए। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे और भी ज़्यादा कंडीशन लगानी है तो कोमा करके और भी कंडीशन ऐसे लगा सकते हैं, कितनी भी कंडीशन लग सकते हैं, इसकी कोई लिमिट नहीं है। देन यूजिंग द सम इफ्स फंक्शन, फर्स्ट वन असाइन द सम रेंज कोमा क्राइटेरिया रेंज 2 एंड देन अगेन असाइन द क्राइटेरिया। अगर इस तरीके से आप डालते हैं तो इसका टोटल कितना है, जिसका एड्रेस झज्जर है और जो 5th क्लास में है, दैट टोटल इस कितना हो गया, 7300 हो गया। तो इस तरीके से आप सम इफ्स का यूज कर सकते हैं। सेम एज इट इज एवरेज इफ्स आएगा कि अगर एवरेज इफ्स आपको कैलकुलेट करना है, देन सेम अगेन फर्स्ट वन असाइन द एड्रेस का वैल्यू डाल दीजिए C2 से लेके C61 एंड देन कोमा। अगेन अगर आप टाइप करना चाहते हैं यहाँ पे टाइप कर दीजिए, रेवाड़ी डाल दिया मान लो मैंने, क्राइटेरिया रेंज 2, यानी इसमें सबसे पहले आएगा आपके पास एवरेज रेंज किसकी होगी, D2 से लेके D61 देन कोमा क्राइटेरिया रेंज 1 कहाँ से डाल दिया आपने, C2 से लेके C61 क्राइटेरिया 1। अब आपके पास कौन सा हो गया, जैसे मान लो एड्रेस रेवाड़ी हो गया, देन क्राइटेरिया रेंज 2 E2 से लेके E61 कोमा एंड देन क्राइटेरिया, अब मान लो अपनी क्लास क्या ले ली, 5th ले ली, तो 5th डाल दीजिए एंड क्लोज द ब्रैकेट। अब यहाँ पे एवरेज कितनी आ गई, यहाँ पे दो कंडीशन आपने अप्लाई कर दी हैं, तो दैट इज द 1900 कि 1900 आपकी एवरेज इफ आई हुई है, जिसका एड्रेस रेवाड़ी है और जिसकी क्लास क्या है, 5th है। एक और फंक्शन यूज करते हैं नाउ यहाँ पे काउंट इफ। ये पहले भी हमने यूज किया है कि कंडीशनली अगर काउंट करनी है वैल्यू को तो हम कौन सा फंक्शन यूज कर सकते हैं, काउंट इफ यूज कर सकते हैं। मान लो कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जो 5th क्लास में हैं, तो फर्स्ट वन रेंज डाल दोगे, कहाँ से लेके कहाँ तक आपको टोटल करना है, तो E2 से लेके E61 कंडीशन इस पे लगानी है। और अब क्लास डाल दीजिए, जो भी क्लास डालते हैं आप, जैसे 4th क्लास डाल दी आपने तो 4th क्लास डाल दो कि नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं 4th क्लास में, 21। ऐसे ही दूसरा यूज कर सकते हैं काउंट इफ को, काउंट इफ्स करके यूज कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले क्या डालोगे, अगेन काउंट इफ्स में जब आप यूज करते हैं तो क्राइटेरिया 1 देन रेंज क्राइटेरिया 2 एंड देन रेंज डाल दे जाओ। जैसे एड्रेस पे लगाना है तो एड्रेस डाल दीजिए, एड्रेस आपका क्या है, C2 से लेके C61 कोमा। अब जैसे कोई भी एड्रेस, जैसे रेवाड़ी हो गया मान लीजिए काउंट करना चाहें तो। अब दूसरा हो गया क्लास भी आपको यूज करें, तो क्लास कहाँ से कहाँ तक है, E2 से लेके E61 तक क्लास हो गई आपकी। और क्लास कौन सी लेनी है, मान लो आपको 5th क्लास लेनी है कि रेवाड़ा ही होना चाहिए और 5th क्लास होनी चाहिए, तो यहाँ पे कितना हो गया, 2 हो गया। तो ये कौन सा फंक्शन हो गया, काउंट इफ्स यूज हो गया। तो स्टूडेंट आज जो हमने बेसिकली इन एडवांस एक्सेल में कुछ फंक्शंस यूज किए हैं, जिसमें अपनी सम इफ्स, एवरेज इफ्स और काउंट इफ्स, ये 6 फंक्शन यूज किए हैं। ये बहुत ही यूजफुल फंक्शंस हैं आपके एक्सेल के अंदर और आपको इसकी प्रॉपरली प्रैक्टिस करनी है। इसी तरह से एक सीट बनाइए, पहले सीट बनाने के बाद उसमें इसी तरह से आपको कंडीशन अप्लाई करनी है और इसकी प्रैक्टिस ज़रूर करके देखनी है, क्योंकि काफ़ी ये बेटर ऑप्शन है। तो ओके स्टूडेंट, दैट इज़ अवर सेशन नंबर 15।